काशवी, वीर ने देख लिया तो कैसे समझाऊंगी कि ये क्या है। काशवी, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे नहीं लगता तुम ठीक हो। ऐसा कुछ नहीं है। काशवी, मैंने देखा था तुमने जानबूझ के बालवीर की पेंटिंग पे कलर डाला। पहले भी जब मैंने बालवीर की हेल्प लेने के लिए कहा था तब तुम गुस्सा हो गई थी। मेरे साथ बालवीर है ना, वो मेरी मदद करेगा सबको ढूंढने में। बालवीर क्या किसी की मदद करेगा? वो क्या हेल्प करेगा तुम्हारी? आखिर क्यों काशवी, तुम्हें बालवीर से प्रॉब्लम क्या है? तुम उससे नफरत क्यों करती हो? क्योंकि वो एक बहुत बुरा इंसान है। काश कि मैं तुम्हें ये बता पाती। वीर, मुझे अभी तुमसे इस बारे में बात नहीं करनी है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं काशवी, मैं नहीं जाऊंगा। आखिर तुम इतनी परेशान हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है? बालवीर से तुम्हें इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि वो झूठा है। वो कोई फरिश्ता या सुपर हीरो नहीं है जो लोगों की मदद करता हो। वो कोई रक्षक नहीं बल्कि राक्षस है। काशवी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम जानती हो आज उसने हमारे परिवार को बचाया है, पूरे मोहल्ले की जान बचाई है। सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ, फिर भी क्यों? क्योंकि मैं पागल हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं काशवी, कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। प्लीज मुझे बताओ। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो मुझसे शेयर करो। काशवी, कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है, प्लीज मुझे बताओ। क्या देखा है तुमने बालवीर के बारे में ऐसा? बताओ काशवी, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है ना बालवीर के बारे में, इसलिए तुम ऐसा सोचती हो, है ना? मैंने अपनी आंखों से देखा है। काशवी, कहीं काशवी शाश्वत लोक में तो नहीं आई थी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या देखा तुमने बालवीर के बारे में जिससे तुम्हें बालवीर से इतनी नफरत हो गई? जो मैंने देखा है, जिस जगह देखा है, उस सब को तुम नहीं समझ पाओगे और ना उस पे यकीन कर पाओगे। क्या हुआ काशवी, बोलो ना। मैं अपने जादू के असर में अपना आपा खो दूं, उससे पहले वीर को यहाँ से भेजना होगा। वीर, जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। काशवी, मेरी तरफ देखो। वीर समझ नहीं रहा है। अगर इसने ये देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे मम्मी पापा। तुम्हारे मम्मी पापा? उनका बालवीर से क्या लेना देना? तुम मानते हो ना कि बालवीर सबको बचाता? मेरे मम्मी पापा को बचाया उसने? नहीं ना। जब मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ और वो मारे गए, तब कहाँ था ये बालवीर? तब क्यों नहीं आया वो टाइम पे एक्सीडेंट रोकने? क्यों मरने दिया उसने मेरे मम्मी पापा को? उसने क्यों नहीं बचाया उन्हें जैसे वो सबको बचाने का दावा करता है? क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं बचाया? तुम सही कह रही हो काशवी, बालवीर ने गलती की है। उसे तुम्हारे पेरेंट्स को बचा लेना चाहिए था। उसे वहां होना चाहिए था जब उनका एक्सीडेंट हुआ। आई एम सॉरी काशवी, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ नहीं पाया। प्लीज मेरी तरफ देखो काशवी। काशवी, मैं तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी समझता हूं। बालवीर तो वहां पर नहीं था जब उसे तुम्हारे पेरेंट्स की रक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन मैं वादा करता हूं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी
मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा। थैंक यू। आखिर मुझसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? काशवी के माता पिता को मैं बचा क्यों नहीं पाया? बालवीर, बालवीर वहाँ सब ठीक तो है ना? तुम्हारे परिवार वाले, धरतीवासी सब? हाँ, सब सुरक्षित है और मैंने बी को भी सुरक्षित कर दिया है। शाबाश। मैं जानती थी कि तुम सबको बचा लोगे और तुम्हें मेरी और हम सबकी दुआएं बचा लेगी। आपको स्वर यंत्र से कुछ पता चला? बुंजाल ने किसी को पहचाना? नहीं, मैंने बुंजाल को सारी आवाजें सुना दी, पर उसका कहना है कि इनमें से वो कोई भी आवाज नहीं जिसकी हमें तलाश है। शशांक, यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा है। चारों तरफ एक डर सा फैला है। डर तुम्हारे अंदर है होबात। हाँ तो है ना, वही डर जो तुम्हें भी सपनों में डराता है। बालवीर के हाथों मारे जाने का डर। शशांक, तुमने मुझे यहाँ गलत भेजा है। अगर मैं पकड़ा गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। जाओ और सबसे पहले पता करो कि बालवीर को क्या क्या पता है, क्योंकि अगर उसे कुछ ज्यादा ही पता लग गया और वो हम तक पहुंच गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। अरे शशांक, अगर मैं उससे पहले भी पकड़ा गया तो भी हम दोनों मारे जाएंगे। बिल्कुल, तो पकड़े जाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर हमने शाश्वान लोक के सभी लोगों की आवाज बुंजाल को सुना दी है और अभी तक हमें हमारा कातिल नहीं मिला, इसका मतलब कातिल जो कोई भी है वह भी शाश्वान लोक में नहीं है। मतलब जब से हम यहाँ आए तब से शशांक और होबात, इन दोनों को मैंने नहीं देखा। मैंने इतना सब कर दिया, महामहिमुत्तान को कैद कर लिया, सारे नियम तोड़कर खुद शाश्वान लोक का महामहिम बन गया। फिर भी शशांक, जो हर किसी पर शाश्वान लोक के नियमों को लेकर सवाल उठाता रहता है, वो दिख नहीं रहा। आखिर शशांक और होबात है कहाँ? चल होबात, डरना नहीं है। ये किसकी आवाज? डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। होबात, ये होबात की आवाज है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है अचानक से? तुम्हें कुछ दिखाना चाहती। क्या? ये क्या है? समययान। इसके जरिए तुम अपने बीते वक्त में जाकर तब घटी घटनाओं को देख सकती। मतलब ये एक टाइम मशीन है? हाँ, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम अपने भूतकाल में जाकर खुद देख पाओ कि तुम्हारे माँ बाप कैसे मरे और तुम्हारा अपराधी कौन है। और ये है मेरा आखिरी वार, बालवीर। तो क्या मैं इसकी हेल्प से पास्ट में जाके अपने पेरेंट्स की जान बचा सकती हूँ अग्नि? क्या आप चलेंगे मेरे साथ उन्हें बचाने? नहीं काशवी, आई एम सॉरी। तुम इसके जरिए अपने पास्ट में यात्रा तो कर सकती हो, वहां जा सकती हो, लेकिन वहां कुछ बदल नहीं सकती। तुम देख तो सकती हो पर रोक नहीं सकती। और अब जो मेरे मम्मी पापा के कातिल के साथ होने वाला है, उसे भी कोई नहीं रोक सकता। कैसे चलता है ये समय यहाँ? मैं नहीं जानती,
इसको चलाने की शक्तियां मुझ में नहीं, लेकिन ये शक्तियां तुम्हारे जादू में है। काशवी, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब देखने के लिए क्या तैयार हो तुम? अपने माँ बाप को मरते हुए देख पाओगी? देखना ही पड़ेगा अग्नि। मुझे मेरे मम्मी पापा के कातिल को जो देखना है, मुझे उसे सजा देनी है और मेरे मम्मी पापा की मौत का बदला लेना है। बस यही तो चाहिए। ऐसे ही गुस्से से भरी हुई काशवी अपनी आंखों से बालवीर को उसके माँ बाप की जान लेते देखेगी। बालवीर का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। कौन पीछा कर रहा है मेरा? हैं? कौन पीछा कर रहा है? अजय मुक्की थी। हुबाद, क्या कर रहे हो यहाँ पर? साशवान लोक में ये चोरों की तरह क्यों आ रहा था? ऐसे काम तो सिर्फ ये शशमाक के लिए ही करता है। बालवीर, जैसे तुमने कहा था, बुंजाल ने सिर्फ इन दोनों की आवाजें नहीं सुनी है, होबाद और सुषमाक की। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में से ही हमारा गुनहगार हो? लेकिन जब तक हमें सच पता नहीं चल जाता, मैं कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। पहले हम इनकी आवाज बुंजाल को सुनाएंगे। बात का कॉल क्यों नहीं आया अभी तक? कहीं पकड़ा तो नहीं गया? फिर वो बात पकड़ा गया तो सारा खेल खत्म। रुको काशवी, ध्यान रखना, इस समय यान का इस्तेमाल तुम सिर्फ एक बार कर सकती हो। फोकस करो काशवी, अपना सारा जादू इस पर लगा दो। इस घड़ी के शुरू होते ही ये तुम्हें तुम्हारे बीते हुए समय में ले जाएगा। बहुत खूब काशवी, अब अपना सारा ध्यान उस पल पर लगाओ जहां तुम जाना चाहती हो। मम्मी पापा, मैं यहाँ हूँ। काशवी, तुम सिर्फ उस पल को देख सकती हो, तुम वहां हो नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा ना तुम्हें देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। ये तो वही जगह है। ये मम्मी पापा उसी जगह क्यों जा रहे हैं? कोई उन पे हमला कर रहा है। किसने? बालवीर ने।
निर्दोषों निर्बलों की रक्षा करने की कसम लेते ही 2 निर्दोषों की हत्या कर दी तुमने। मम्मी, पापा, मेरे मम्मी पापा को मार दिया। बालवीर ने मेरे मम्मी पापा को मार दिया। अग्नि, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं बालवीर को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे नहीं छोड़ू। मरने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। और उसने वो स्वर यंत्र भी तोड़ दिया है, इसलिए अभी तक गुंजाल को उसकी आवाज नहीं सुना पाए। हाँ, और होबात के होश आते ही हमें शशमा की लोकेशन भी उससे पूछनी होगी, ताकि शशमा की आवाज की भी जांच हम करवा सके। हाँ, और फिर मैं आजाद। हाँ, कर देंगे तुम्हें आजाद। अगर शशमाग हमसे छुप रहा है, इसका मतलब वो कुछ छुपा रहा है। हो सकता है कि वही असली गुनहगार हो, या फिर गुनहगार का साथी। महामहिम, अंदर आने की आज्ञा है। आ जाओ। शाश्वान रहे शाश्वान। महामहिम, आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन? शशमाग। शशमाग सामने से मिलने आया है? भेज दो। जी। अभी जो इंसान आएगा उसकी आवाज ध्यान से सुनना, वरना। जरूर। आओ शशमाग, कहाँ थे इतने समय से? महामहिम की आज्ञा का पालन कर रहा था। उन्होंने एक जिम्मेदारी दी थी, उसे ही निभा रहा था। और कौन सी जिम्मेदारी देकर तुमने होबात को यहाँ भेजा? देखने के लिए कि महामहिम जिंदा हैं या नहीं। और तुम यहाँ क्यों आए? देखने के लिए कि महामहिम जिंदा हैं या नहीं। होबात तो वापस आया नहीं, पता नहीं यहाँ क्या हुआ उसके साथ। उसे कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, तब अचानक वो बेहोश हो गया, पता नहीं क्यों। क्या तुम उसे कोई सजा देने वाले हो? अगर ऐसा है तो उसे माफ कर दो। उसे मैंने भेजा था यहाँ पर। वो बात को माफ कर दो। माफ तो मैं तुम्हें भी कर दूंगा शशमाग, अगर तुम मुझे शाश्वान लोक के महामहिम के रूप में स्वीकार कर लोगे तो। मैं शाश्वान लोक का सिपाही हूं, और सिपाही का कर्तव्य है महामहिम की आज्ञा का पालन करना, उनका चुनाव करना नहीं। और अब तुम खुद महामहिम बन चुके हो, तो तुम्हारी आज्ञा का पालन ना करना शाश्वान के नियमों का उल्लंघन होगा, जो मैं कभी नहीं करता। सो शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान शशमाग। सेना, शशमाग को होबात के पास ले जाओ। जाओ शशमाग, होबात को अगर होश आ जाए तो मेरे पास भेज देना। जी महामहिम। महामहिम जिंदा तो है ना? मेरा मतलब है उत्तान जिंदा तो है ना? शशमाग, अगर तुम गुनहगार साबित हुए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
होबाद, उठो। शशांक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें आगाह किया था, मैसेज भी किया था, फिर भी तुम शाश्वत लोक में क्यों चले आए? बुंजाल ने सिर्फ इन दोनों की आवाजें नहीं सुनी है, होबाद और सुषमाक की। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में से ही हमारा गुनहगार हो? शशमाक को आगाह कर देता हूँ। मैं यहाँ कब से बेहोशी का नाटक कर रहा हूँ ताकि ये लोग मेरी आवाज की जांच ना कर सके और मैं पकड़ा ना जाऊं, और तुम खुद मौत के मुंह में चले आए। अरे कहीं तुमने बालवीर के सामने कुछ बोला तो नहीं? शशमाक, ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ बोला तो नहीं तुमने बालवीर के सामने? कैसे ना बोलता हूँ, सवाल पे सवाल किए जा रहा था, जवाब तो देना पड़ता ना। भर गया शशमाक, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया। अब बालवीर तुम्हारी आवाज के जरिए सारा सच जान जाएगा और हम पकड़े जाएंगे शशमाक। बताओ बुंजाल, अभी अभी तुमने जो आवाज सुनी, क्या ये वही आवाज थी जो उस दिन कुर्जा से सौदा कर रही थी? शशमाक, एक काम करते, चलो यहाँ से भाग चलते, कहीं छुप जाएंगे धरती के किसी कोने में। हाँ, एक काम करते, मुंबई में बड़ा पाव की दुकान खोल लेंगे, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। चलो। अरे तुम बैठे क्यों हो? भाग चलते हैं। बालवीर के सामने तुम्हारे सारे कारनामे खुल गए होंगे, उसे सब पता चल गया होगा। शांत हो जाओ होबाद, शांत। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बताओ बुंजाल, क्या ये वही आवाज थी? नहीं, ये वो आवाज नहीं थी। रूहगर का बुंजाल, उसने ऊर्जा को बाहर निकालने वाली की आवाज सुनी थी, और अब तक बुंजाल ने तुम्हारी आवाज पहचान ली होगी शशमाक। नहीं पहचान पाएगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वो आवाज नहीं थी? हाँ, वो आवाज मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इतने सालों में रूह घर में उत्तान के अलावा किसी और की आवाज सुनाई नहीं दी है। ऐसे कैसे नहीं पहचानेगा वो तुम्हारी आवाज? इस सुपर चिप की वजह से। यह है सुपर चिप जो मेरी आवाज की तरंगों में, यानी फ्रीक्वेंसी में हल्का सा हेर फेर कर रही है। इतना कि बालवीर या कोई और सुने तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो सिर्फ सुन रहा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है, उसके लिए इतना हेर फेर काफी है। लेकिन शशमाक, तुम्हारी आवाज तो बदली नहीं। होबाद, चले? हाँ? होबाद, चले? फिर से बोलो, फिर से बोलो। होबाद। इसीलिए मेरे मुंह से निकली आवाज बुंजाल के लिए वो आवाज नहीं है जो उसने उस दिन रूह घर में सुनी। वाह शशमाक, वाह, गजब के खिलाड़ी हो तुम। अरे इस बार होबाद तुमने भी कमाल कर दिया। तुमने समय रहते मुझे आगाह कर दिया और यहाँ बेहोश होने का नाटक करते रहे। होबाद, ये लो, ये चिप तुम्हारे लिए। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा बालवीर से एक कदम आगे ही रहूंगा। कैसे उसी के बुने हुए जाल में उसी को फंसा दिया होबाद। अब जीते जी तो बुंजाल के जरिए असली गुनहगार तक पहुंच नहीं पाएगा, और दूसरा कोई रास्ता मैंने छोड़ा ही नहीं होबाद। मतलब अब बालवीर कभी भी हमें दोषी साबित नहीं कर पाएगा। अरे दोषी साबित करना तो बहुत दूर की बात है होबाद। वो हम पे कभी शक भी नहीं कर पाएगा। तो अगर वो कातिल शशमाक नहीं है, तो और कौन हो सकता है? अग्नि, मैंने देखा बालवीर ने मेरे मम्मी पापा को मारा। मेरे मम्मी पापा को बालवीर ने मार दिया।
मैं पहले से जानती थी। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम मेरा विश्वास नहीं करती काशवी। तुम बालवीर की भक्ति में इतनी अंधी हो गई थी कि मेरा सच भी तुम्हें झूठ लगता। लेकिन इस बार मैं सच जानती हूँ। मैं बालवीर को नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे इनोसेंट पेरेंट्स को मारा है। उसे जीने का कोई हक नहीं है। आखिर वो दिन आ ही गया। यही तो मैं चाहती थी। आ गए हो बात? तबीयत ठीक हो गई तुम्हारी? जी, मेरी तबीयत भी ठीक हो गई और दिमाग भी ठीक हो गया। मैंने गैर कानूनी तरीके से शाश्वान लोक में घुसने की गलती की है। उसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ बाल। मेरा मतलब है महामहिम जी। ये क्या कर रहे हो शशमाक? मैं तो बस तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं। तुम तो मेरे भाई हो और भाई कदमों में नहीं, दिल में रहते हैं। अगर तुम यही चाहती हो तो तुम खुद अपने माँ बाप की मौत का बदला ले सकती हो। तुम्हारे अंदर अब पावर्स है। तुम्हारे अंदर का जादू तुम्हें बदला लेने में मदद करेगा। तो क्या मेरे जादू में इतनी ताकत है कि मैं बालवीर को मार सकूं? सिर्फ तुम्हारे जादू में वो ताकत है काशवी। पावर्स तो मेरे पास भी है, लेकिन बालवीर को मारने के लिए काफी नहीं है। तुम्हारे अंदर का जादू बहुत ही खास है काशवी। ये तुम्हारे जज्बात से ट्रिगर होता है। ये जादू उतना ही ज्यादा ताकतवर बनेगा जितनी तुम्हारे अंदर बालवीर के लिए नफरत होगी। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत बालवीर से करती हूँ। मेरा दुनिया में सिर्फ एक ही दुश्मन है, बालवीर। तुम्हारा दुश्मन शाश्वान लोक में है। जाओ, अपनी नफरत और अपनी ताकत से मिटा दो उसको। काशवी की नफरत और महाजादू की ताकत आज एक होकर लड़ेंगे बालवीर से। घमासान जंग होगी दोनों के बीच। आज लड़ेंगे काशवी का महाजादू और बालवीर, और जीतेगी आगी। शशमाक और होबात, इन दोनों की भी आवाज मुंजाल को सुना थी, लेकिन वो भी हमारे माँ के कातिल नहीं है। कैसे ढूंढेंगे उसे? कहाँ छुप के बैठा है वो? बालवीर, कहीं वो आदमी जिसने तुम्हारे मोहल्ले के लोगों को अगवा कर लिया था, वो नकाबपोश आदमी, कहीं वही तो नहीं तुम्हारे माँ का कातिल? हो सकता है, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो है कौन? कहाँ जा रहे हो बालवीर? महामहिम उत्तान को रिहा करने। क्या? लेकिन क्यों? अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। बेना, मैं शाश्वान लोक का महामहिम इसलिए बना था ताकि अपने माँ के कातिल को ढूंढ सकूं। लेकिन अब वो कातिल शाश्वान लोक में है ही नहीं, तो इस सब का क्या मतलब?
मैं अपनों को और परेशान नहीं कर सकता, उन्हें और तड़पा नहीं सकता। इसलिए महामहिम उत्तान को मुझे रिहा करना ही होगा। नहीं बालवीर नहीं, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। उत्तान को अगर रिहा कर दिया तो वो फिर से अपनी सेना बना लेंगे। बी को ट्रैक करके तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर एक बार उत्तान के हाथ में बी लग गया तो नहीं बेना, महामहिम उत्तान को कभी पता नहीं चलेगा। हमने बी को धरती लोक पर गर्भ गुफा में रखा है। अच्छा, गर्भ गुफा। रुको बालवीर, फिर भी सबको रिहा करना इस वक्त मुझे सही नहीं लग रहा। और सबको कैद रखना भी मुझे सही नहीं लग रहा। बालवीर 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे रुक जाओ मेरे लिए, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगी। बेनाम 24 घंटों में ऐसा क्या हो जाएगा? 24 घंटे में दिन दुनिया और तारीख बदल जाएगी बालवीर। सिर्फ 24 घंटे रुक जाओ, उसके बाद रिहा कर देना सबको। ठीक है बेना, मैं 24 घंटों तक इंतजार करूंगा, लेकिन फिर एक पल भी नहीं रुकूंगा। चौबीस घंटे में और कुछ बदले ना बदले, बालवीर की जिंदगी को मौत में बदल दूंगा। शशमाक को गले लगाया है बालवीर, अब देखना कैसे डसता है शशमाक। ये लो माँ, कर दिया मैंने अपना वादा पूरा। आज बालवीर और आपके महाजादू के बीच में होगी जंग, और आपके महाजादू से काशी मारेगी बालवीर को। आज बालवीर की मौत को कोई नहीं रोक सकता। रोक ले काशवी को आगिल, रोक ले। माँ, आप यहाँ? रोक काशवी को। पर क्यों? माँ, बहुत मुश्किल से मैंने काशवी के मन में बालवीर के खिलाफ नफरत भरी, और अब वो आपके महाजादू से मारने वाली है बालवीर को। तेरी यही बेवकूफी महाजादू को खत्म कर देगी। क्या मतलब? ना समझ, तुझे समझाने ही तो मैं आई हूँ। मैंने सदियों तक महाजादू को अपने अंदर पाला है। आम दिनों में महाजादू की शक्ति सिर्फ आधी होती है, सिर्फ आधी। आधी? हाँ, और तूने आधी ताकत के साथ काशवी को बालवीर से लड़ने के लिए भेज दिया है। पर माँ, मैंने महाजादू की ताकत देखी है, मैं खुद भी नहीं टिक पाई थी उसके सामने। क्या महाजादू की आधी ताकत बालवीर को मारने के लिए काफी नहीं है? नहीं। क्या? पर ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ माँ। महाजादू को इस्तेमाल करने का भी तुझे एक ही मौका मिलेगा। अगर आज आधी ताकत से काशवी ने बालवीर पर हमला किया तो शायद वो बालवीर को मार दे, या शायद बालवीर के हाथों वो मारी जाए। अगर काशवी आज खत्म हो गई तो महाजादू भी खत्म हो जाएगा। मौत का बदला मौत। नहीं, मैं ये जुआ नहीं खेल सकती। तो क्या करूं माँ, आप ही बताइए। महाजादू कब ताकतवर होगा? सूर्य ग्रहण के दिन। सूर्य ग्रहण? हाँ, महाजादू की ताकत सूर्य ग्रहण के दिन अपनी चरम सीमा पर होती है। उस दिन एक क्या 10 बालवीर भी आ जाएं तो महाजादू को हरा नहीं सकते। ठीक है, सूर्य ग्रहण तो 2 ही दिन में है। मैं इंतजार करूंगी माँ। अब तू जल्दी जा और काशवी को बचा। शाश्वत लोक में बादल क्यों गरजने लगी? लगता है कोई तूफान आने वाला है। मौत का बदला मौत। इसने तो निशाना भी ले लिया है। कैसे रोकूं काशवी को? माफ करना काशवी।
यहाँ छुपाया है बी को। शशांक, ये ताला इस चाबी से नहीं खुल रहा है। किस चाबी से खुलेगा ये ताला? ताले चाबियों से नहीं, दिमाग से खुलते हैं उबाद। तो ऐसे खुलेगी ये गुफा और हमारी किस्मत। शशांक, आओ गुफा के अंदर चलते हैं। आओ नहीं, तुम जाओ जल्दी। मैं? हाँ जाओ जल्दी जाओ। बहुत नजदीक है तुम्हारा अंत बालवीर। अग्नि छोड़ो मुझे, अग्नि छोड़ो। शांत हो जाओ काशवी, प्लीज शांत हो जाओ। मुझे बालवीर को मारना है, आज ही मारना है। काशवी, तुम्हारा जादू इस वक्त इतना ताकतवर नहीं है। 2 दिन बाद सूर्य ग्रहण के दिन तुम बालवीर को मार पाओगी। सिर्फ 2 दिन रुक जाओ। मुझे उसे इसी वक्त मारना है। बालवीर जैसे शैतान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अग्नि, आप मुझे छोड़ रहे हो या नहीं? नहीं। मुझे छोड़ रही हो या नहीं? नहीं काशवी। काशवी, मेरी बहन। अब अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना, तो बालवीर को मारने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। नहीं रोकूंगी। ये भले ही तुम अपनी माँ बाप की मौत का बदला ना ले सको। गुस्सा आ रहा है ना? ठीक है, मार दो। पर एक सच सुन लो, अगर आज तुम बालवीर के हाथों मारी गई तो तुम्हारे जैसे ना जाने कितने बच्चे अपने माँ बाप को खो देंगे। वो शैतान बालवीर ना जाने कितने बच्चों को अनाथ बना देगा। सूर्य ग्रहण के दिन तुम्हारी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। फिर तुम्हारे अंदर बालवीर को मारने की ही नहीं, उसे कुचलने की भी ताकत आ जाएगी। बस 2 दिन रुक जाओ काशवी। ठीक है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दिन मैं बालवीर को मार कर ही रहूंगी। इतनी देर क्यों लग रही है हो बात को? हो बात भी मिला हो बात। आजा मेरे यार, आजा। कमाल कर दिया तुमने। आओ, आज बालवीर की जिंदगी पर मौत की मोहर लगा देते हैं। मुझे बालवीर के लिए बुरा लग रहा है। क्या ऐसा करना जरूरी है? क्या बकवास कर रहे हो? अपनी अक्ल गुफा में छोड़ आए हो क्या? बालवीर है तो बेकसूर। बेकसूर?
बालवीर जिस जगह पर है वो मेरा हक था जो उसने हड़प लिया। तुम्हें लग रहा है कि वो बेकसूर है होबान? लेकिन बालवीर कातिल तो नहीं है। उसने बाबिल तुएर को नहीं मारा, अपनी मां को नहीं मारा। वो तो निर्दोष है। ये तो गलत हुआ ना शशमाक? कुछ गलत नहीं हुआ। इसे हिसाब बराबर करना कहते हैं। बालवीर की पावर्स, बालवीर का ओहदा जो मुझे मिलना चाहिए था वो उसे मिला। आदिशी, बाबेल, तुएर, उन सब की हत्या की मैंने। लेकिन हत्या की सजा भुगतेगा बालवीर। से कहते हैं हिसाब बराबर, समझे? समझा, सब समझ रहा हूं। से बालवीर है सख्त जान, हार नहीं मानी लड़के ने। मतलब हमने क्या कुछ नहीं किया हो बाल, पल काल का नतीजा बदला। स्मृति महल को तहस नहस कर दिया। ऊर्जा को खत्म किया, लेकिन अब बस बस बस। हाबिज बी को नष्ट करके बालवीर को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। होबाद, बालवीर खत्म। ये भी बिल्कुल तेरे जैसा है शशमाक, नकली और खोखला। इतने हैरान क्यों? बालवीर मेरी, तुम्हें क्या लगता है मुझ पर ये रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाकर मेरी सारी बातें सुनकर तुम असली बी तक पहुंच जाओगे? तुम इस गुप्त गुफा में आए नहीं हो शशमाक, तुम्हें लाया गया है। महामहिम उत्तान को कभी पता नहीं चलेगा। हमने बी को धरती लोक पर गर्भ गुफा में रखा है। हमने जानबूझ के गर्भ गुफा का जिक्र किया तुम्हें फंसाने के लिए, और तुम फंस गए।